इस सत्र में हमारे विशेष सम्मानित अतिथि, जिनको हम मुख्य अतिथि नहीं, इस सत्र के लिए है जिनको विशेष सम्मान देने के लिए जिन अतिथि को यहाँ आमंत्रित किया गया है, ऐसे श्री लोकेश कुमार शुक्ल जी, जो प्रयागराज में दूरदर्शन से के निदेशक के रूप में रहे और सेवानिवृत्त हुए, हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें। और हमारे बीच में सीधे एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय विमल विश्वकर्मा जी, माननीय सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, और अभी हमारे एक और माननीय सदस्य अभी यहाँ से वापस हो गए थे, देखकर वो फिर दोबारा आ रहे हैं, तो अभी 5-10 मिनट में पहुंचेंगे। मैं इस मंच की स्थान पूर्ति करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती आरती दावत पुण्य जी को, रामजी तिवारी, पंडित विजय भगत और श्री विवेक गोयल जी मंच ग्रहण करेंगे। उससे पहले मंच पर अध्यक्ष की दृष्टि से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहलता जी, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारा खूबसूरत मंच और मंच पर बैठे लोग भी खूबसूरत, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभागार में बैठे लोग खूबसूरत नहीं, वो भी बहुत खूबसूरत है। मंच परिचय एक प्रक्रिया है, लेकिन सभागार का परिचय उससे भी बड़ी प्रक्रिया है। अक्सर कार्यक्रमों में मंच का परिचय कराया जाता है, सभागार का परिचय छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं सभागार के परिचय से आज का कार्यक्रम आरंभ करता हूं, ताकि मंच पर बैठे लोगों को समझ में आ जाए कि सभागार में कौन कौन बैठे। 2018 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना हिंदी के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने की। वो हिंदी साहित्य के विद्वान नहीं थे, बल्कि अनेक भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था, और शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और कासगंज में वो पीजी कॉलेज में एचओडी थे हिंदी में, लेकिन पूरे देश में भ्रमण करते थे और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदी की कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे काव्य अपनी ये जो काव्यांगन है, ऐसे ही उन्होंने और भी कई संस्थाओं का निर्माण किया था, और वो संस्थाएं निरंतर आज भी काम कर रही हैं। ये बात अलग है कि उन संस्थाओं में केवल जो लोग आज आरूढ़ हैं वो ये स्वीकार नहीं करते कि डॉक्टर शर्मा जी ने इसको आरंभ किया था। ये होता है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित की गई जो हिंदी के लिए काम कर रही हैं और हिंदी कविता के लिए भी काम कर रही हैं। काव्य मंगला एक बहुत बड़ी संस्था है जो हिंदी कविता के लिए काम करती है, जिसकी स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। और ये बड़ा अद्भुत या ईश्वर की दृष्टि से एक निर्णायक बिंदु था कि जब उन्होंने काव्यांगन की स्थापना की तो उसके कुछ महीने तक ही वो इस संसार में रह सके। कोरोना काल में वो और उनकी धर्मपत्नी, वह भी हिंदी की विद्वान थी और वो भी कानपुर में एक महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर थी। दोनों ही एक ही दिन में आधा घंटे के अंदर इस संसार से विदा हो गए।
काव्यांगन को वो शायद हम सबको सौंप कर गए और एक ऐसा मंच सौंप कर गए कि आज इस सभागार में जो लोग बैठे हैं वो सब किसी एक स्थान से नहीं आए, अलग अलग स्थानों से आने वाले हिंदी को काम करने वाले मूर्धन्य विद्वानों की श्रृंखला के लोग आज इस सभागार में बैठे हैं। आज जिनके स्मृति में यह सम्मान सत्र रखा गया, ऐसे पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के संबंध में अभी आपको बता रहा था, थोड़ी सी और एक दो जानकारियां उनके संबंध में देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का पूरा परिवार साहित्य से जुड़ा रहा था। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री गंगावल्लभ त्रिवेदी जी हिंदी और संस्कृत के निष्णात विद्वान थे और संस्कृत में उनके बहुत सारे आलेख छपे उस जमाने में, और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में भी अपना व्याख्यान देने जाते थे। ऐसे विद्वान परिवार में साहित्य की चर्चा, संस्कृति की चर्चा, धर्म की चर्चा, दर्शन की चर्चा बचपन से ही होती रहती थी। और उसी संस्कार में पंडित गंगावल्लभ त्रिवेदी जी के 3 पुत्र पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, जिनमें डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, डॉक्टर जयशंकर त्रिवेदी जी और रमापति त्रिवेदी जी थे। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी युवावस्था से ही, जब वो विद्यार्थी थे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एमए किया था और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल उन्हें एमए में प्राप्त हुआ था और निरंतर अपनी हिंदी के लिए, अपने साहित्य के लिए वो युवावस्था से ही यायावर के रूप में काम करते रहे। बाद में उनकी हिंदी अध्यापक के रूप में डिग्री कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई और वहां रहकर भी उन्होंने पढ़ाने के बाद जितना भी समय शेष बचता था वह सारा समय इसी काम में लगाते थे। छोटे छोटे कस्बों में जाते थे, छोटे छोटे नगरों में जाते थे और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करते थे, बड़े बड़े लोगों को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके उन्हें हनुमान चालीसा बांटते थे, उनको हनुमान चालीसा याद करवाते थे, रामचरितमानस के छोटे छोटे गुटके बांटते थे, उन्हें पढ़ने का आग्रह करते थे और वे कहते थे कि हमारे समाज में संस्कृति को जीवित करना है तो यह जो हमारे 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस, ये सभी घरों में जिस दिन पढ़ी जाने लगेगी उस दिन हिंदी भी सुरक्षित हो जाएगी और संस्कृति भी सुरक्षित हो जाएगी। तो उनका अपना अभियान था और यह अभियान हिंदी के रूप में नहीं था, बल्कि उनका अभियान परिवार के लिए भी ऐसा ही था। आप आश्चर्य करेंगे कि उनके जो दूसरे भाई डॉक्टर जयशंकर त्रिवेदी जी, वो फिजिक्स के इंटरनेशनल विद्वान हैं और पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं और विश्व की भौतिक विज्ञान से संबंधित शायद कम ऐसी कोई मैगजीन होगी जिसमें उनके रिसर्च पेपर बड़े सम्मान के साथ नहीं छापे जाते।
उनके तीसरे भाई आदरणीय रमापति जी, ये BSNL दिल्ली में कार्यरत थे। लेकिन काम व्यक्ति का अलग होता है, बचपन से जो संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। और हिंदी के लिए, कविता के लिए, गद्य लेखन के लिए रमापति जी का भी आरंभ से पूरा झुकाव रहा और इस संस्था को जीवित रखने में, चलाने में आज अपना जो प्रमुख योगदान दे रहे हैं वो आदरणीय रमापति जी दे रहे हैं। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का मैं विद्यार्थी रहा, उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं जब उनकी कक्षा में रहता था तो वो कभी किताब से नहीं पढ़ाते थे, वो काव्य शास्त्र पढ़ाते थे मुझे, काव्य शास्त्र का पेपर, तो कभी किताब से नहीं पढ़ाते थे। वो आते थे, आइए सर, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, आइए बनाइए सर, मंच पर आपकी सीट इंतजार कर रही सर, आपका इधर इधर मेरी तरफ आ जाइए, इधर आइए सर। हाँ मुझे बता दिया है बात मैंने, आइए सर। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, फिर आदरणीय डॉक्टर साहब का परिचय कराऊंगा। तो रमापति जी आज उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी का मैं शिष्य रहा और मैं देखता था कि वो कक्षा में जब पढ़ाते थे तो कभी किताब से नहीं पढ़ाते थे और उनको सारे श्लोक कंठस्थ थे, चाहे उन्होंने काव्य शास्त्र के गूढ़तम सूत्रों को ऐसे आंख बंद करके बोलते रहते थे। पढ़ाने का क्रम उनका ऐसा था कि कोई हिलता नहीं था, विद्यार्थी बिल्कुल भी निश्चिंत होकर सुनते रहते थे और जब तक वो उसे समझा नहीं देते थे तब तक वो मानते नहीं थे। और आप इसका कोई उदाहरण जानना चाहते हैं तो इसी सभागार में बैठा है, ये एक उनका विद्यार्थी बैठा है व्यासदेव, खड़े हो जाओ जरा। व्यासदेव जो है उनके बहुत निकट रहे हैं, आजकल ये गोरखपुर में कार्यरत हैं, लेकिन बहुत निकट रहे। इन्होंने उन्हीं के निर्देशन में PhD किया। ये जानते हैं कि वो सोते सोते भी पढ़ाते थे इनको, वो लेटे हैं आराम से और ये बैठे हैं और वो इनको सारा विषय घर पर बैठकर ऐसे ही पढ़ाते रहते थे। PhD उनको लिखवानी होती थी तो किसी किताब से नहीं लिखवाते थे, इनको कॉपी दे देते थे और वो लेट के आंख बंद करके लेट जाते थे और जिस टॉपिक को लिखवाना होता था उसे लिखवाते रहते थे बोलते बोलते। ऐसा अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का था और आज उसी श्रृंखला को जो उन्होंने हम सबको सौंपी है हिंदी की और उसके प्रचार प्रसार की, निरंतर आगे बढ़ रही है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पूरे देश भर से इस संस्था के साथ जुड़कर हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैंने एक संक्षिप्त सा परिचय उनको दिया। मैंने कल आपको बताया था कि वो इतने कुशल संचालक थे कि कानपुर में एक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, राज्यपाल जी आए थे, महामहिम राज्यपाल। तो जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया राज्यपाल जी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अभिभाषण तो बाद में शुरू करूंगा, लेकिन पहले मैंने देखा है कि जो व्यक्ति संचालन कर रहे हैं इतना अद्भुत संचालन मैंने कभी नहीं देखा। और उन्होंने संचालन के बारे में बोला और जब उनका अभिभाषण प्रकाशित हुआ था तो ये अंश भी उसके साथ प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय शर्मा जी। आज यह सत्र उन्हीं के लिए समर्पित है और इस सत्र में उनके लिए ही, उनके सम्मान में एक उसी तरह के सम्मानित व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाए। कहते हैं कि
कोई चला जाता है और फिर उसकी स्मृतियां शेष रह जाती हैं। हिस्से में आता है एक लंबा मौन और अंतहीन प्रतीक्षा। शेष रह जाती है केवल रिक्तता, जो सोख लेती है हमारे भीतर से बचा कुचा उल्लास भी। साथ रह जाता है विरह, जो देह में नहीं आत्मा में बस जाता है। पूज्य शर्मा जी हम सबकी स्मृतियों में, यादों में हैं। राम कृष्ण को समर्पित काव्यांगन का सत्र, राम कृष्ण को समर्पित काव्यांगन का सत्र, उनको करते नमन हम मिलकर सारे मित्र, उनको करते नमन मिलकर सारे मित्र। स्मृति से बनी विशेष कभी सूल से चुभती है, कभी वन प्रसून महकती है, अशेष अनंत प्रवाह पीड़ा का बिसराए न बिसरती है। आज उनके परिवार के यहां 2 सदस्य उपस्थित हैं, आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी और आभा त्रिवेदी जी। आज उनका स्मृति सम्मान है और यह सम्मान, विशेष सम्मान श्री लोकेश कुमार शुक्ल जी को यहां दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय रमापति जी और आभा जी दोनों ही आए और इस सम्मान को आदरणीय श्री लोकेश कुमार शुक्ल जी को देने का कष्ट करें। इधर देखिएगा सर, ओके। आपके साथ कई यादें हैं, बतौर इनाम मिले एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। सम्मान हो रहा है पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के इस सत्र में विशेष सम्मान उनके रमापति जी और उनकी धर्मपत्नी आभा त्रिवेदी जी। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज मंच के सम्मान के लिए हमारे आदरणीय महेंद्र राय जी और श्रीमती अलका बलूरी पंत जी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि उनका सम्मान देखिएगा सर, ओके। और इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा, उनके सम्मान के लिए अलका जी।